भारत के मार्शल आर्ट्स की गौरवशाली विरासत और आज की चुनौतियां। नमस्ते मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत की एक प्राचीन शक्तिशाली विरासत के बारे में। हमारे मार्शल आर्ट्स जैसे कलरीपयट्टू और सनातन शस्त्र विद्या, ये वो कलाएं हैं जिन्होंने दुनिया के कई प्रमुख मार्शल आर्ट्स को जन्म दिया, लेकिन आज ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। जब बाकी देशों के मार्शल आर्ट्स जैसे कुंफू, कराटे और एमएमए इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, तो हमारे देश के मार्शल आर्ट्स पीछे क्यों हैं और इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। स्टेप 1, समस्या को समझना। भारत के मार्शल आर्ट्स जो कभी धार्मिक और योगिक परंपराओं के साथ जुड़े हुए थे, ब्रिटिश रूल और सामाजिक परिवर्तन के कारण नेग्लेक्ट हो गए। इन्हें रस्टिक या इर्रिलेवेंट कहकर मार्जिनलाइज किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि कलरीपयट्टू जैसे आर्ट्स सिर्फ कॉम्बैट ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि मेंटल डिसिप्लिन और होलिस्टिक हेल्थ के लिए भी है। प्रमोशन और एजुकेशन की कमी एक बहुत बड़ी वजह है। बाकी देशों में मार्शल आर्ट्स को गवर्नमेंट और फिल्म इंडस्ट्रीज का फुल सपोर्ट मिला, लेकिन भारत के ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। हॉलीवुड और इंटरनेशनल मीडिया ने कराटे, कुंफू और ताइक्वांडो जैसे आर्ट्स को ग्लैमराइज किया, जबकि भारत के मार्शल आर्ट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर शोकेस ही नहीं किया गया। तो दूसरे देशों में मार्शल आर्ट्स का ग्रोथ मॉडल को हमें पहले समझना होगा, तब जाके हम समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार से हमारे इंडियन मार्शल आर्ट्स को रिवाइव कर सकते हैं। पहला, ब्रांडिंग और ग्लोबलाइजेशन। शाओलिन टेम्पल और ब्रूस ली ने कुंफू को ग्लोबल रिकॉग्निशन दी। ये मार्शल आर्ट्स एंटरटेनमेंट और सेल्फ डिफेंस के रूप में प्रमोट किए गए। बाकी मार्शल आर्ट्स को एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में कॉम्पिटिशन्स, टूर्नामेंट्स और सर्टिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से ग्लोबल बना दिया गया। बाकी मार्शल आर्ट्स मूवीज, वीडियो गेम्स और टीवी शोज के जरिए एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए। स्टेप 3, सॉल्यूशंस फॉर इंडियन मार्शल आर्ट्स रिवाइवल। स्कूल्स और कॉलेजेस में मार्शल आर्ट्स प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करना, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स बनाकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना, इंडियन मार्शल आर्ट्स को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डालना, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर को फाइनेंशियल सपोर्ट्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, कलरीपयट्टू और सनातन शस्त्र विद्या को एमएमए ट्रेनिंग में इंक्लूड करना, इंडियन मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को यूएफसी और वन चैंपियनशिप जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भेजना, मार्शल आर्ट्स को एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल के रूप में प्रमोट करना जिसमें बॉडी, माइंड और स्पिरिट का बैलेंस हो। लोकल लेजेंड्स और स्टोरीज के जरिए इन आर्ट्स का हिस्ट्रिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस हाईलाइट करना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मार्शल आर्ट्स ट्यूटोरियल्स और शोज बनाकर यूथ को एंगेज करना। वर्चुअल रियलिटी और गेमिफिकेशन के माध्यम से नए फॉर्मेट्स में प्रमोट करना। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ इंटीग्रेट करना। नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप्स और कैंप्स ऑर्गेनाइज करना। बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा के जरिए मार्शल आर्ट्स की कहानियां दिखाना, जैसे बाहुबली और आरआरआर ने वॉरियर कल्चर को प्रमोट किया। स्टेप 4, अब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? मित्रों, आज हम सबका यह फर्ज बनता है कि अपनी विरासत को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए इंस्पायर करें और गवर्नमेंट और एनजीओ से डिमांड करें कि भारत के मार्शल आर्ट्स को ग्रो करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएं। कलरीपयट्टू और सनातन शस्त्र विद्या सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं, ये भारत की प्राचीन विजडम और वॉरियर स्पिरिट का प्रतिबिंब है। अगर हम सब मिलकर इन्हें सपोर्ट करें तो भारत एक बार फिर से मार्शल आर्ट्स की दुनिया का अधिपति बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।